हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अधिकरण। अधिकरण में आखिर में होता क्या है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो एक विशिष्ट प्रशासनिक हो या कर हो या सेवा संबंधित जो मामले होते हैं वो अदालत से बाहर ले जाकर सुलझाने का काम करती है। अगर हम इसके संवैधानिक आधार को देखना चाहेंगे तो आर्टिकल 262 है, आर्टिकल 323A है, आर्टिकल 323B है। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए अधिकरण का सुझाव देता है और इसका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है। इसमें होता क्या है, दो राज्यों के मध्य अगर जल विवाद हो गया तो एक अधिकरण बना के उस मामलों का समाधान किया जा सकता है। और 323A में आएंगे तो प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासनिक अधिकरण कैट होता है, एक सैट होता है। कैट जो है केंद्र स्तर पर काम करता है, सैट जो है राज्य स्तर पर काम करता है। और अन्य प्राधिकरणों 323B में अन्य प्राधिकरण आते हैं जिसमें कर, निर्यात, भूमि विवाद के निपटान के लिए कार्य किया जाता है। आर्टिकल 323A, 323B जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और अगर हम इसके बात करें यह क्यों ज़रूरी है तो अदालतों का बोझ कम करने के लिए, तकनीकी व विषयगत विशेषज्ञता को प्राप्त करने के लिए, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पर्यावरण वैज्ञानिक को शामिल किए गए हैं जिससे कि इससे पर्यावरण में होने वाले प्रभाव को अच्छी तरह से समझा जा सकता है और उसके समाधान के लिए अधिकरण एक बेहतर सुझाव दे सकता है। यह त्वरित न्याय को बढ़ावा देता है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, कम खर्चीला व सुलभ होता है, लचीलापन इसमें होता है। अगर हम इसके कार्यों को देखते हैं तो विवादों का निपटारा करते हैं। विवादों के निपटारे में सरकारी कर्मचारी का मामला हो तो कैट के द्वारा सुलझाया जाएगा, पर्यावरण का मामला हो तो एनजीटी के द्वारा सुलझाया जाएगा, कंपनी के दिवालिया होने का मामला जो है एनसीएलटी के माध्यम से देखा जाता है। फैसले की यह समीक्षा कर सकता है या अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है या प्रशासनिक स्तर के फैसलों की समीक्षा कर सकता है। दीवानी अदालत जैसी इसकी कुछ शक्तियाँ भी होती है, जैसे यह समन जारी कर सकता है, दस्तावेज मंगा, शपथ दिला सकता है या फिर जुर्माना लगा सकता है। अगर कार्य प्रणाली की बात की जाए तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। दोनों पक्षों को पहले सुनेगा, फिर निष्पक्ष से जांच करेगा, फिर तर्कसंगत आदेश देगा। मामले की शुरुआत व सुनवाई की प्रक्रिया क्या होती है तो सबसे पहले याचिकाकर्ता याचिका दायर करेगा, फिर नोटिस भेजेगा। ये अधिकरण जो है वो नोटिस भेजेगा जिसके खिलाफ याचिका दर्ज की गई है, फिर सबूत जुटाएगा तथा बहस करेगा, फिर विशेषज्ञों की राय लेगा। उसके बाद निर्णय देगा व फिर उसका क्रियान्वयन भी कराएगा। और अपील की प्रक्रिया को देखें तो इसका निर्णय जो है अंतिम नहीं है, इसके बाद अंतिम अदालत भी नहीं है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। एल चंद्र कुमार मामले जो 1997 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट चाहे तो इसकी जांच कर सकती है। अगर विशेषता की बात करें तो यह अर्धन्यायिक प्रकृति होती है, इसकी मिश्रित सदस्यता होती है, न्यायिक भी हो सकते हैं, प्रशासनिक भी होते हैं, सरल व लचीली प्रक्रिया होती है, त्वरित व कम खर्चीला होता है या कम पैसों में हो सकता है और इसके लिए वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम समस्या को देखें तो लंबित मामलों की समस्या है, यानी इसमें मामले बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पेंडिंग बहुत है। स्टाफों की कमी है व जजों की भारी कमी है जिससे कि सुनवाई होने में देरी हो जाती है। हाई कोर्ट में इसको दोबारा अपील किया जा सकता है। विशेषज्ञता की कमी है, सरकारी दखलंदाजी की समस्या है। और इससे जुड़े मुद्दे को देखा जाए तो कार्यपालिका के नियंत्रण का मुद्दा है, स्वतंत्रता, जिससे स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है, हितों का टकराव होता है, पदों की भारी रिक्तियां हैं, मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्षेत्राधिकार का टकराव हो सकता है, बुनियादी ढांचे की कमी व बजट की कमी हो सकती है, असमानता व प्रक्रियागत अराजकता है, कार्यालय की आयु व सीमा संबंधित विवाद है। आयु केवल 4 ही वर्ष का किया गया है।
अगर हम इसके समाधान की ओर चलें तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का गठन किया गया है। यह एक स्वतंत्र एवं पूर्ण स्वायत्त निकाय है। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए, समय से भर्ती हो, सुरक्षित कार्यकाल हो, न्यायिक प्रभाव व निष्पक्ष चयन हो, तकनीकी व डिजिटल सुधार किया जाए, ई कोड व डिजिटलीकरण, क्षेत्रीय बेंच की स्थापना हो, तर्कसंगत व एक रूप व्यवस्था के विकास हो, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 अधिकरण जिसमें अधिकरणों की संख्या 26 से 19 किया गया है, इसको और भी कम करने का प्रस्ताव किया गया है। अभिकरणों का अधिव्यापन की समस्या है, मतलब दो अभिकरण आपस में एक दूसरे का काम जो है अधिव्यापित या ओवरलैप हो जा सकता है और इनको क्षमता को बढ़ाना है। कार्य प्रदर्शन का परीक्षण कार्य प्रदर्शन का परीक्षण होना चाहिए और वार्षिक प्रतिवेदन होना चाहिए। यह प्रतिवेदन सरकार संसद में दिया जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन डिस्कशन या सेशन में। थैंक यू।